Assalamualaikum class. My name is Mohammad Hashim Zia and you are watching Mathflix by Hashim Zia. मेरा बेटा हम सर्कल्स के वीडियो लेक्चर्स को डिस्कस कर रहे थे और ये हमारी एक्सरसाइज 7.1 का लास्ट लेक्चर आ रहा है जिसके अंदर हम टाइप नंबर 3 पढ़ेंगे। हो सकता है आप में से कोई स्टूडेंट पहली दफा मेरा कोई वीडियो लेक्चर देख रहा हो तो मैं उसकी आसानी के लिए बता देता हूँ। बेटा मैं नॉर्मली मैथ्स को बहुत आसान लेवल पे पढ़ाता हूँ, मैं बच्चे को एनालाइज करना सिखाता हूँ, यानी कि 7.1 के अंदर जो इतने सारे क्वेश्चंस हैं मैं उनको टाइप्स में पढ़ा रहा हूँ कि किस तरीके से कब किस तरह का क्वेश्चन आए तो आपने कैसे पिक करना है उस क्वेश्चन को और फिर कैसे जल्दी से उसका सॉल्यूशन निकालना है और फिर पूरे मार्क्स लेने हैं उस क्वेश्चन के अंदर। तो आज हम लोग स्टार्ट जाने वाले हैं टाइप नंबर 3 के ऊपर। ये टाइप नंबर 3 क्या है, पहले इस टाइप को समझते हैं, फिर इसकी बुक में जो क्वेश्चंस मौजूद हैं उनको समझते हैं। बहुत छोटी सी टाइप है और बहुत मजे की टाइप है, यानी कि कभी भी अगर आपको क्वेश्चन के अंदर एक सर्कल की इक्वेशन दे दी जाए, कभी भी आपको अगर क्वेश्चन में एक सर्कल की इक्वेशन दे दी जाए और आपको सेंटर, रेडियस या फिर किसी दूसरे सर्कल की इक्वेशन निकालने को कह दिया जाए। मैंने क्या बात करी, जब आपको क्वेश्चन के अंदर एक इक्वेशन दे दी जाए और आपसे कहा जाए इस इक्वेशन की मदद से सर्कल का सेंटर फाइंड करो या सर्कल का रेडियस फाइंड करो और उस एक इक्वेशन ऑफ सर्कल से किसी दूसरे सर्कल की इक्वेशन फाइंड करो, तो हम पहचान जाया करेंगे ये टाइप नंबर 3 का क्वेश्चन आ रहा है। क्या यहां तक की बात तमाम स्टूडेंट्स को क्लियर है? आई होप क्लियर होगी। तो आइए जरा बढ़ते हैं पहले अपने लेक्चर्स के क्वेश्चन नंबर 13 की जाने और आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 4 होगा। किस तरीके से हम सेंटर और रेडियस किसी भी इक्वेशन के जरिए फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, ये वाले जो क्वेश्चन है ना, ये 5 नंबर के लिए नहीं आते। जो क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी बुक का, ये 5 नंबर के लिए नहीं आता, 1 नंबर के लिए आता है। और आपके डिफरेंट मॉडल पेपर्स होते हैं उनमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ होगा कि आपको एक इक्वेशन दे दी जाएगी सर्कल की और आपसे कहा जाएगा कि भाई इस सर्कल की इक्वेशन की मदद से बताओ इसका सेंटर या रेडियस क्या होगा। पहले मैं आपको प्रॉपर मेथड पढ़ाऊंगा, फिर इसकी शॉर्ट ट्रिक मेथड भी पढ़ा दूंगा ताकि एमसीक्यूज वगैरह में आपको इजीली याद हो जाए। और ये एप्टीट्यूड साइड के बहुत मजे का मेथड होता है। भाई पहले इसका तरीके से मेथड पढ़ लेते हैं। यानी कि कभी भी अगर आपको एक इक्वेशन दे दी जाए तो उस इक्वेशन की मदद से सेंटर और रेडियस कैसे निकालते हैं। भाई देखिए, अगर मुझे एक इक्वेशन ऑफ अ सर्कल गिवन है तो मैं सेंटर और रेडियस कैसे फाइंड करूंगा। इस पर्टिकुलर इक्वेशन को मैं कंपेयर करवा देता हूं किसके साथ, जर्नल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल के साथ। जर्नल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2f5 प्लस का c इक्वल टू 0। ये कौन सी इक्वेशन होती है, जर्नल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल होती है। अब देखिए मुझे एक बात बताइए, अगर मुझे सर्कल का सेंटर निकालना है तो ये बात मैं तमाम बच्चों को पहले ही बता चुका हूं कि सर्कल का सेंटर किससे डिनोट करते हैं, -g, -f से। किससे डिनोट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, -g, -f से। तो जरा जल्दी से सोच के बताओ कि यहाँ पे जो सेंटर वाली जगह है कौन सी होगी, g और f वाली होगी। सेम गोज फॉर यार, यहाँ पे कौन सी होगी, ये वाली होगी। तो अगर मैं यहां पे इन दोनों इक्वेशंस को आपस में कंपेयर करवा दूं तो यहां से मैं g और f की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। हो सकता है कोई बच्चा बोले सर ये क्या बात कर रहे हैं आप। मेरा बेटा कोई मुश्किल बात नहीं कर रहा, कोई मुश्किल बात नहीं कर रहा, एक छोटी सी लॉजिक दे रहा हूं। क्या लॉजिक दे रहा हूं, मैंने आपसे कहा कि अगर मेरे पास ये सर्कल की इक्वेशन आ रही है और मुझे इस इक्वेशन से इसका सेंटर निकालना है, कैसे निकालूंगा, क्या ट्रिक होगी कि भाई सिंपल तरीके से सर्कल की इक्वेशन को इससे कंपेयर करवा दूंगा जर्नल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल से। और मुझे बात पता है क्योंकि सर्कल का सेंटर किससे डिनोट होता है, -g, -f से। यानी कि सर्कल का सेंटर क्या होता है, -g, -f। तो जाहिर सी बात है कंपेयर करवा के g और f की वैल्यू दोनों इक्वेशन से निकाल सकता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब 2gx को माइनस के 2x से कंपेयर करवाऊंगा तो जाहिर सी बात है x से x तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 2g इज इक्वल टू -2। सेम गोज फॉर यार, जब 2f5 से 6y कंपेयर करवाऊंगा तो y से y चलो कैंसिल आउट हो गया, 2f बराबर आ जाएगा किसके, 6 के। तो अगर मुझे यहां से g की वैल्यू निकालनी है तो भैया क्या आ जाएगी g की वैल्यू, मेरे पास g की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 से 2 कैंसिल आउट, -1 आ जाएगी। g की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1, 2 1 2 2 3 6। f की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, पॉजिटिव का 3। f की वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव का 3। f की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, पॉजिटिव का 3। यानी कि मैं क्या कह सकता हूं कि मेरे पास g, f का पॉइंट क्या आ रहा होगा, -1, 3। क्या आ रहा होगा, -1, 3। अब बहुत बार जब मैं अपनी फिजिकल क्लासेस में होता हूं ना, अपने स्टूडेंट से पूछता हूं क्या बताओ मुझे सेंटर ऑफ अ सर्कल मिल गया, और बच्चा अपनी मुंडी को हिला देता है, बिल्कुल सर मिल गया। जरा सोच के बताओ क्या g, f मुझे मेरे सर्कल का सेंटर मिल गया यहां से या नहीं मिला, जल्दी से सोचो, 1 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। क्या सोच लिया? आई होप सोच लिया होगा। हो सकता है किसी को क्वेश्चन नहीं समझ में ना आया हो।
मैंने क्या करा भाई, मैंने सिंपल तरीके से इस इक्वेशन को जर्नल इक्वेशन से कंपेयर करवाया और जी और एफ की वैल्यू निकाल ली। तो भाई जी और एफ क्या होता है, हमारा सेंटर होता है। तो मुझे जल्दी से बताओ कि सेंटर का पॉइंट मिल गया? अरे बेवकूफो, नहीं मिला। हमारा सेंटर क्या होता है, माइनस जी कॉमा माइनस एफ होता है। कंपेयर करवा के अभी हमें जी कॉमा एफ मिला है, तो माइनस जी कॉमा माइनस एफ में से कंपेयर करवाने के लिए क्या करूंगा, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करवा दूंगा। तो जो मेरे पास जो सिंपल जी कॉमा एफ का आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, -1,3। मगर मुझे क्या चाहिए, मुझे सर्कल का सेंटर चाहिए। सर्कल का सेंटर क्या होता है, माइनस जी कॉमा माइनस एफ। तो क्या करूंगा, इस पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करवा दूंगा, तो क्या बन जाएगा, माइनस जी कॉमा माइनस एफ, और -1 को जब 1 से माइनस के साइन से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो क्या बन जाएगा, +1,-3। अब ये जो वैल्यू आई ना, ये मेरे पास आ गई किसकी, सेंटर ऑफ अ सर्कल की। सर ये क्या स्टेप करा सर, समझ में नहीं आया। बेटा कोई मुश्किल स्टेप नहीं करा, सिंपल तरीके से इक्वेशन ऑफ अ सर्कल को जर्नल इक्वेशन से कंपेयर करवाया, जी और एफ की वैल्यू आ गई। जब जी और एफ की वैल्यू आ गई तो अल्लाह के बंदो, जी कॉमा एफ तुम्हारा सेंटर ऑफ अ सर्कल नहीं है, क्योंकि सेंटर ऑफ अ सर्कल होता है माइनस जी कॉमा माइनस एफ। तो क्या काम करा, जो भी मेरे पास जी और एफ की वैल्यू आई थी उसको माइनस के साइन से मल्टीप्लाई करवा दी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस का जी कॉमा माइनस का एफ, और ये मेरे पास आ गया सेंटर ऑफ अ सर्कल। अब फॉर एग्जांपल मुझे रेडियस भी निकालना है, मुझे क्या निकालना है, रेडियस भी निकालना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, रेडियस का फॉर्मूला मैंने आपको भी पढ़ा चुका हूं। क्या होता है रेडियस का फॉर्मूला, रेडियस इज इक्वल टू √g² प्लस का f² माइनस का c। अब सोचोगे सर g और f तो मिल गया, ये c क्या है? मेरे प्यारे बच्चों, c कांस्टेंट है। इसी इक्वेशन के अंदर जो कोने वाली टर्म होगी, कांस्टेंट टर्म, वो आपका c होगी। तो जब मैं कंपेयर करवाऊंगा तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव का 15। c की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव का 15, माइनस g की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव का 1, माइनस जी की वैल्यू यानी कि क्या आ गई, +1, और माइनस एफ की वैल्यू क्या है, माइनस का 3। तो जब मैं रेडियस के फॉर्मूले में डालूंगा, रेडियस का फॉर्मूला क्या है, सिंपल तरीके से लिखवा चुका हूं, जर्नल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल जब पढ़ाई थी मैंने, साथ ही आपको रेडियस का फॉर्मूला भी लिखवाया था। क्या फॉर्मूला है, जी का स्क्वायर यानी कि +1 का स्क्वायर, फिर क्या है, एफ का स्क्वायर। अच्छा हो सकता है किसी माइके लाल के जहन में आ रहा हो, सर ये -g का स्क्वायर है, यहाँ पे g का स्क्वायर है। तो बेटा वहाँ पे स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर इवन पावर है, तो माइनस साइन हो या ना हो उसको पॉजिटिव कर देगा वैसे ही। और f की वैल्यू क्या है, -3 का होल स्क्वायर, और फिर माइनस का c की वैल्यू क्या है भाई, माइनस का 15। तो इसको सॉल्व करोगे तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, रेडियस का आंसर आ जाएगा। मेरे बेटो ये वाली चीज बहुत ज्यादा आपके पास पेपर में आती है। आपको कोई भी सर्कल की इक्वेशन दे दी जाएगी और आपसे कहा जाएगा उसका सेंटर और रेडियस निकालो। क्या ये बात तमाम स्टूडेंट्स को क्लियर है कि भाई, मुझे जल्दी से बताओ क्या ये बात तमाम स्टूडेंट्स को क्लियर है? सिंपल तरीके से कुछ भी नहीं करा, ये क्वेश्चन बेतहाशा बार पेपर में आता है कि आपको सेंटर और रेडियस निकालने को दे दिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो आपकी बुक है उसके बाकी तमाम पार्ट्स ऐसा होमवर्क आप सॉल्व कर लोगे। मैं जल्दी से आपको एक और क्वेश्चन करवा देता हूं, एक और एग्जांपल। फॉर एग्जांपल मुझे क्वेश्चन दिया जाए x² + y² प्लस का 2x प्लस का 7y प्लस का 19 = 0। मैं जल्दी से अगर आपसे कहूं कि भाई इस सर्कल का इस पर्टिकुलर सर्कल की जो इक्वेशन आ रही है इसका सेंटर निकाल के मुझे बताओ, क्या काम करोगे? इसको सिंपल तरीके से जर्नल इक्वेशन से कंपेयर करवा दोगे। जर्नल इक्वेशन से कंपेयर करवाओगे, जर्नल इक्वेशन क्या होती है, प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस का c = 0। कैसे कंपेयर करवाओगे भाई? जो g वाला पार्ट है उनको आपस में, एफ वाई वाले वाई पार्ट को, एक्स वाले पार्ट को, तो आपके पास जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्या आ रहा होगा भाई, 2g = 2, यानी कि g की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। सेम गोज फॉर ईयर, 2f बराबर आ जाएगा 7 के, तो यहाँ पे f की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7/2। तो g, f की वैल्यू क्या आ रही होगी मेरे बच्चों, ये आ रही होगी 1,7/2। मगर चूंकि मुझे सेंटर ऑफ अ सर्कल चाहिए, और सेंटर ऑफ अ सर्कल क्या होता है, -g, -f होता है। क्या होता है, -g, -f होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, -1, -7/2। तो ये तो मैंने आपको प्रॉपर तरीके से निकालना सिखा दिया। ये कभी भी अगर आपके पास इक्वेशन ऑफ अ सर्कल आ रही हो तो प्रॉपर तरीके के साथ कैसे निकालोगे। कभी भी इक्वेशन ऑफ अ सर्कल आ रही हो, सिंपल तरीके से उसको जर्नल इक्वेशन से कंपेयर करवाओगे और जी और एफ की वैल्यू निकाल लोगे और उसको -1 से मल्टीप्लाई करवा दोगे, तो क्या आ जाएगा भाई, तुम्हारा सेंटर ऑफ अ सर्कल आ जाएगा। ये तो मैंने तुम्हें प्रॉपर तरीका बता दिया। आओ जरा एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं जल्दी से, यानी कि चुटकी बजाते हुए कैसे सॉल्व करोगे। अगर सर्कल की इक्वेशन गिवन होगी तो चुटकी बजाते हुए कैसे उसका सेंटर ऑफ अ सर्कल निकाला करोगे, वो भी सिखा देता हूं। भाई मुझसे पढ़ रहे हो, एप्टीट्यूड टीचर हूं, तो शॉर्ट ट्रिक्स तो आती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सिखाता हूं अभी। फॉर एग्जांपल यही क्वेश्चन ले लेते हैं, x² + y² प्लस का 2x प्लस का 7y प्लस का 19 = 0। मेरे पास एक क्वेश्चन आ रहा है, क्या क्वेश्चन है, x² + y² प्लस का 2x प्लस का 7y प्लस का 19 = 0।
अब अगर मुझे कहा जाता है कि इस इक्वेशन का सेंटर निकालो, भाई ये वाला जो मेथड मैंने पढ़ाया ये मेथड कौन सा है? ये मेथड है हमारे पास प्रॉपर मेथड है। अगर 5 नंबर के लिए क्वेश्चन आ रहे तब तो सही है भाई, तुम सॉल्व करते हुए इसको मेथड को कर दोगे, अच्छी बात है। अभी जो हम आगे के क्वेश्चंस कर रहे होंगे उनमें इस मेथड को ही फॉलो करेंगे सेंटर निकालने के लिए। मगर अगर तुम्हारे पास एमसीक्यूज के लिए सेंटर निकालने आ रहा है तो मुझे पता है ये मेथड बहुत ईजी करके मैंने पढ़ाया है, मुझे पता है बहुत ईजी चीज है, मगर इससे भी आसान चीजें बता सकता हूं मैं। क्या चीज? कभी भी तुम्हारे पास अगर सर्कल की इक्वेशन दी हुई है और तुमसे कहा जाता है इसका सेंटर बताओ, और तुम्हारे पास क्वेश्चन एमसीक्यूज में आ रहा है, देखो एमसीक्यूज में टाइम बचाना होता है, यही शॉर्ट ट्रिक्स में एप्टीट्यूड में बच्चों को सिखाता हूं। तो भाई सिंपल तरीके से एक्स वाले पार्ट को देखो, एक्स और वाई वाले पार्ट को, ये रहा एक्स वाला पार्ट, ये वाला वाई वाला पार्ट, इसको डायरेक्टली -2 से मल्टीप्लाई करवा दो, यानी कि जो एक्स वाला पार्ट है उसको भी -2 से मल्टीप्लाई करवा दो, जो वाई वाला पार्ट है उसको भी -2 से मल्टीप्लाई करवा दो। तो क्या बन जाएगा? -2 × 2 क्या हो जाएगा? -1, और यहां पे क्या हो जाएगा? -7/2। डायरेक्टली तुम्हारा सेंटर ऑफ अ सर्कल आ जाएगा। सर ये क्या बात करी सर, समझ में नहीं आई। मेरा बेटा मैंने आपसे क्या कहा, अगर एमसीक्यूज के लिए समझना चाहते हो किस तरीके से इक्वेशन ऑफ अ सर्कल से सेंटर फाइंड करना है, तो उसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है कि जो भी तुम्हें सर्कल की इक्वेशन गिवन हो उसमें जो भी एक्स वाला पार्ट आ रहा है और वाई वाला पार्ट आ रहा है, दोनों को -2 से मल्टीप्लाई करवा देना। तो डायरेक्टली जब -2 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो एक्स के पार्ट से जो आंसर आएगा और वाई के पार्ट से जो आंसर आएगा वो तुम्हारा डायरेक्टली सेंटर ऑफ अ सर्कल होगा। अच्छा, इसको किसी -1 से मल्टीप्लाई नहीं करवाना क्योंकि तुम पहले ही -2 से डिवाइड करवा रहे हो। क्लियर है? तो इसको ये डायरेक्टली तुम्हारे पास इस शॉर्ट ट्रिक से आंसर आ जाएगा सेंटर ऑफ अ सर्कल। परेशान ना हो, तो एक और क्वेश्चन करवाऊंगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना। फॉर एग्जांपल ये वाला क्वेश्चन आ रहा था मेरे पास, और इसको भी शॉर्ट ट्रिक पे सॉल्व कर लेते हैं। क्या कहा मैंने चलो इस क्वेश्चन को पहले यहां पे उतार लेता हूं। क्वेश्चन क्या आ रहा है? ये क्वेश्चन आ रहा है x² प्लस का y² माइनस का 2x प्लस का 6y माइनस का 15 = 0। भाई ये देखो तुम्हारे पास इस सर्कल की इक्वेशन आ रही है और तुमसे क्या कहा जा रहा है? तुमसे कहा जा रहा है इसका सेंटर निकालो। तो मैंने शॉर्ट ट्रिक के जरिए सेंटर निकालना कैसे सिखाया कि बेटा सिंपल तरीके से जो भी x वाला पार्ट आ रहा है और जो भी y वाला पार्ट आ रहा है, जो भी x वाला पार्ट आ रहा है और जो भी y वाला पार्ट आ रहा है, डायरेक्टली उसको -2 से डिवाइड करवा दो। -2 से क्या करवा दो? डिवाइड करवा दो। तो मेरे बच्चों -2 से -2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या वैल्यू आ जाएगी? सिंपल पॉजिटिव का 1, और जब 6 डिवाइडेड बाय -2 होगा तो क्या आ जाएगा? -3। तो तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा? सेंटर ऑफ अ सर्कल 1, -3। मुझे देख के बताओ कि यहाँ पे 1, -3 आ रहा था? बिल्कुल आ रहा था। तो मैंने एक शॉर्ट ट्रिक क्या सिखाई कि भाई अगर प्रॉपर मेथड से सेंटर ऑफ अ सर्कल निकालना चाह रहे हो तो फिर अपनी इक्वेशन को कंपेयर करवाया करोगे जनरल इक्वेशन के साथ, और अगर शॉर्ट ट्रिक के ऊपर जनरल इक्वेशन का किसी भी इक्वेशन का सर्कल का सेंटर निकालना चाह रहे हो तो उसका तरीका क्या होगा कि जो भी इक्वेशन आ रही है उसमें x और y वाले पार्ट से -2 को डिवाइड करवा दो, तुम्हारा सेंटर ऑफ अ सर्कल बहुत इजीली आ जाएगा। यहां तक की बात तमाम स्टूडेंट्स को क्लियर है भाई? आई होप क्लियर होगी इंशाल्लाह। तो अब चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की जानिब। हमारे चैप्टर नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 10, हमारी चैप्टर नंबर 7 की लेक्चर सीरीज का क्वेश्चन नंबर 14 आ रहा है और आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 10 होगा। मार्क कर लो बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा भाई देखो, पहला काम मैंने हमेशा क्या बताया अपने तमाम प्यारे बच्चों को कि भाई सबसे पहला काम क्या करना है, आपने क्वेश्चन को पढ़ के एनालाइज करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? क्वेश्चन कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट -2, -4 एंड हैज द सेम सेंटर एज द सर्कल हुज इक्वेशन इज x² + y² माइनस का 4x माइनस का 6y माइनस का 23 = 0। भाई देखो पहला काम तो इस क्वेश्चन को समझना है। आई होप या मुझे पता है कि तमाम स्टूडेंट्स को क्वेश्चन थोड़ा बहुत पढ़ने पे समझ नहीं आया होगा, तो मैं डायग्राम के जरिए क्लियर करता हूं आपको जरा। अच्छा भाई मेरे डायग्राम पे मत जाना, ये मैंने 2 सर्कल बनाए हैं। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। सही है, आपको एक सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है, और आपसे क्या कह रहा है कि जो सर्कल है ना ये एक पॉइंट से पास कर रहा है, यानी कि सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है जिसकी वैल्यू उसने आपको क्या दे दी? -2, -4 एंड हैज द सेम सेंटर। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड हैज द सेम सेंटर। कहता है कि इस सर्कल का सेंटर सेम है। किससे सेम है उसने ये बात अभी बताई नहीं है, बट मैंने डायग्राम पहले बना दी है तो परेशान नहीं होना। एंड हैज द सेम सेंटर एज द सर्कल हुज इक्वेशन इज x² + y² माइनस का 4x माइनस का 6y, और इनर सर्कल की उसने आपको इक्वेशन दे दी, और फाइंड क्या करना है? इस आउटर सर्कल की इक्वेशन। तो क्वेश्चन को पहले समझो। देखो बेटा क्वेश्चन अगर समझ में आ जाएगा, छापना नहीं है, बिल्कुल नहीं छापना, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो ऐसे 20 क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर सकते हो। क्या कहता है एग्जामिनर? एग्जामिनर तुमसे कह रहा है कि यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। आपको एक सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है, यानी कि, और जिस सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है, अच्छा
सर आपको कैसे पता चला इसी सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है? हो सकता है सर इसकी फाइंड करनी हो। एक्सप्लेन करें ना प्रॉपर्टी। तो बेटा एक्सप्लेन कर रहा हूं कि देखो आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि आपको एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि एक पॉइंट से पास कर रहा है और उस पॉइंट की वैल्यू क्या है -2, -4। पहली चीज। आगे कहते हैं कि ये जो सर्कल है ना इसका सेंटर सेम है। भाई किससे सेम है? मुझसे सेम है, तुमसे सेम है, मेरे घर से सेम है। किससे सेम है सेंटर? कहता है एक सर्कल से जिसकी इक्वेशन है ये दिस। यानी कि अब इस क्वेश्चन की लॉजिक सुनो कि भाई एनालाइज कैसे कर रहे हो। यानी कि तुम्हें दो सर्कल गिवन है, दोनों का सेंटर सेम है। सर ये सेम सेंटर का मतलब क्या है? हो सकता है आप में से किसी के जहन में लॉजिक आ रही हो, ये बात आ रही हो। भाई कॉमन सी बात है, मैं हमेशा तमाम क्वेश्चन बच्चों को क्लियर करता हूं। हो सकता है आप में से किसी के जहन में आ रहा हो सर ये सेम सेंटर का मतलब क्या है। चलो मैं एक छोटी सी मजे की बात करता हूँ। बचपन में प्रकार से हर एक खेलता था। तो बचपन में हम क्या करते थे, एक प्रकार लेते थे और प्रकार को फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे प्लॉट किया, यहाँ पे रखा और प्रकार से रख के एक सर्कल ड्रॉ करा। प्रकार से रख के एक सर्कल ड्रॉ करा छोटा सा, और फिर हम क्या करते थे, प्रकार को खींच के लंबा करते थे और फिर उसी पॉइंट के ऊपर रख के एक बड़ा सर्कल ड्रॉ करते थे। आई होप तमाम स्टूडेंट्स ने काम करा होगा। छोटा सा काम है भाई। क्या किया कि छोटा सा प्रकार, एक प्रकार लिया और प्रकार को रख के पहले एक इस लेंथ के छोटा सा सर्कल ड्रॉ करा, सही है। और फिर उस प्रकार को इसी सेंटर के ऊपर रख के बट उसको थोड़ा सा लंबा कर दिया उसके डिस्टेंस को, और फिर एक और सर्कल खींचा। तो ये जो हम बचपन में मजाक मजाक में काम करते थे ना, मैथ्स के अंदर एक टर्म कहलाती है, इस टर्म को कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। इस टर्म को हम क्या कहते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल। अभी आगे चल के इसको पढ़ाने वाला था मैं, बट चूंकि मुझे लगता है हो सकता है किसी बच्चे को मसला हो रहा हो सेम सेंटर के लफ्ज के ऊपर, तो इसलिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि दुनिया में कभी भी दो सेंटर अगर ऐसे आ रहे हो जिनका, दुनिया में कभी भी दो सर्कल अगर ऐसे आ रहे हो जिनका सेंटर क्या हो, सेम हो, यानी कि एक ही सेंटर के ऊपर रख के वो दो डिफरेंट सर्कल अगर ड्रॉ किए जाएं, यानी कि उनका रेडियस तो डिफरेंट हो सकता है मगर उनका सेंटर क्या होगा, सेम होगा, तो ऐसे दो सर्कल्स को हम कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ये एमसीक्यूज में ही बात बहुत बार पूछी जाती है। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं? ऐसे दो सर्कल जिनका सेंटर सेम हो मगर रेडियस डिफरेंट होगा। जो मैंने छोटी सी एग्जांपल दी ना आपको कि बचपन में प्रकार रख के पहले छोटा सर्कल ड्रॉ करते थे, फिर उसी सेंटर के ऊपर प्रकार की निप रख के बड़ा सर्कल ड्रॉ कर देते थे। तो जो बचपन में मजाक मजाक में काम करते हैं उसको कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो यहां पे वही लॉजिक आ रही है। अच्छा जब बात निकल ही गई है तो एक और बात बता देता हूं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऐसे दो सर्कल होते हैं जिनकी इक्वेशन 95% सेम होती है। जाहिर सी बात है दोनों का सेंटर सेम है तो 95% इक्वेशन सेम होती है। सिर्फ जो कांस्टेंट की वैल्यू इनमें होती है वो डिफरेंट होती है। यानी कि जो लास्ट में जो सी आ रहा होता है ना, खाली उसकी वैल्यूज दोनों में डिफरेंट होती है। उसकी रीजन क्या होती है? दोनों की लेंथ डिफरेंट होती है। तो हमेशा याद रखिएगा, बहुत बार ये एमसीक्यूज पेपर में पूछ लिया जाता है कि आपको एक इक्वेशन दे देगा और कहेगा बताओ इसके कॉन्सेंट्रिक पार्ट की इक्वेशन क्या होगी। तो भाई उसके अंदर x स्क्वायर, y स्क्वायर, g वाली वैल्यू, f वाली वैल्यू सब सेम होंगी। सिर्फ जो डिफरेंस आएगा वो कांस्टेंट की वैल्यू का होगा। अभी मैं इसको आगे चल के भी एक्सप्लेन करूंगा। वापस अपने क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा क्वेश्चन ये कि भाई हमें आउटर सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है और ये आउटर सर्कल एक पॉइंट से पास कर रहा है और इनर सर्कल की इक्वेशन दी हुई है। अब किस लॉजिक पे सॉल्व करें? भाई देखो मुझे भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। देखो मैं हमेशा कहता हूँ मैं तुम जैसा एक खूबसूरत सा प्यारा सा बच्चा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं फॉर एग्जांपल पता। जब मुझे कुछ भी नहीं पता तो मुझे जो पता है पहले मुझे उसको फाइंड करना है। देखो मैं मैथ्स बहुत बेसिक लेवल पे पढ़ाता हूँ, इसीलिए मैंने क्या कहा कि अगर मुझे उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है यानी कि मुझे आउटर सर्कल की इक्वेशन निकालनी है तो उसके लिए मुझे चीजें पता होनी चाहिए। या तो स्टैंडर्ड इक्वेशन को यूज करूंगा, जनरल इक्वेशन को यूज करूंगा। अब फॉर अ टाइम बीइंग आई एम एज्यूमिंग कि मुझे कुछ भी नहीं पता, तो मुझे जो पता है मैं उसको तो निकाल सकता हूँ ना। क्या सर समझ में नहीं आ रहा, क्या निकाल सकते हैं? बेटा अगर मैं गौर करूं तो मुझे एक इक्वेशन गिवन है इनर सर्कल की, तो यार मुझे कुछ भी नहीं पता तो मैं इस इनर सर्कल का सेंटर अगर फाइंड कर लूं तो कैसा रहेगा? सर ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट काम हो जाएगा। और चूंकि दोनों सर्कल का सेंटर सेम है तो जाहिर सी बात है जो सेंटर इस सर्कल का होगा वो सेंटर इस सर्कल का भी होगा। तो मैंने क्या लॉजिक दे दी बातों बातों के अंदर कि टाइप नंबर 3 के जो क्वेश्चंस होते हैं इनके अंदर सेंटर सेम होगा हमेशा दो सर्कल्स का। आपको एक सर्कल की इक्वेशन दी जाएगी और दूसरे सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी होगी। तो आप क्या लॉजिक लगाया करोगे? क्या हिंट देने की कोशिश कर रहा हूं कि आप एक इक्वेशन जो आपको गिवन होगी उसके जरिए आप सेंटर निकाल लिया करोगे और फिर उस सेंटर की मदद से दूसरे सर्कल की इक्वेशन को फाइंड किया करोगे। आई होप डिटेल के अंदर मैंने अब लॉजिक आपको समझा दी है। अब सिर्फ हलवा खाने का टाइम है। तो क्या काम करेंगे? बड़े मजे से लिखेंगे। वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। भाई मेरे पास टाइम की शॉर्टेज होती है, मैं सर्कल को ऐसे ड्रॉ करता हूं। अल्लाह के वास्ते आपने ऐसे सर्कल को नहीं लिखना, आपने सर्कल को CIRCLE करके लिखना है। अच्छा अब हमें सर्कल की इक्वेशन को फाइंड करना है। तो भाई मुझे क्वेश्चन के अंदर एक सर्कल की इक्वेशन गिवन भी है। क्या क्वेश्चन में सर्कल की इक्वेशन गिवन है उसको भी लिख देते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, मुझे क्वेश्चन में जो सर्कल की इक्वेशन गिवन है वो क्या है? x²
प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 6y माइनस का 23 इक्वल टू 0। भाई अगर मुझे इस सर्कल की इक्वेशन से सेंटर निकालना है तो भाई चूंकि क्वेश्चन 5 नंबर के लिए आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे तरीके से काम करेंगे। तो इसको कंपेयर करवा देंगे जनरल इक्वेशन के साथ और फिर सेंटर को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो बाय कंपेयरिंग इट विद, किससे कंपेयर करवाऊंगा बेटा? जनरल इक्वेशन के साथ, यानी कि बाय कंपेयरिंग इट विद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस का c इक्वल टू 0। जब कंपेयर करवा दूंगा इसको जनरल इक्वेशन के साथ, तो भाई देखो g वाले पार्ट को g वाले पार्ट से, y वाले पार्ट को y वाले पार्ट से कंपेयर करवा देंगे। तो भाई मेरे पास क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 2g इक्वल टू नेगेटिव का 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2f इक्वल टू नेगेटिव का 6। तो g की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों? माइनस का 2। f की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस का 3। और g कॉमा f का पॉइंट क्या आ जाएगा मेरे पास? ये आ रहा होगा -2 कॉमा -3। मगर ये बात पहले भी समझा चुका हूँ, तभी बहुत डिटेल में समझाई कि भाई सेंटर ऑफ अ सर्कल हमारा क्या होता है? -g कॉमा -f। तो क्या करेंगे भाई? तमाम साइंस को कन्वर्ट कर देंगे। क्या कन्वर्ट करके हो जाएगा? 2,3 हो जाएगा। ये लॉजिक समझ में आ गई ना? आप समझ के आ गया होगा कि भाई मैंने क्यों 10 मिनट जाया करे थे एक चीज समझाने के ऊपर। सिंपल तरीके से हम लोगों ने क्या निकाल लिया? सेंटर निकाल लिया। यानी कि क्वेश्चन में जो मुझे इक्वेशन गिवन थी, मैंने उस इक्वेशन से, या क्वेश्चन में जो मुझे इनर सर्कल गिवन था उसकी इक्वेशन के जरिए इनर सर्कल का सेंटर निकाल लिया। और चूंकि क्वेश्चन में लफ्ज यूज हुआ है सेम सेंटर, क्वेश्चन में लफ्ज ये यूज हुआ है कि दोनों सर्कल्स का सेंटर सेम है, तो जाहिर सी बात है ये जो सेंटर आया ये ना सिर्फ इनर सर्कल का सेंटर होगा, बल्कि आउटर सर्कल का भी सेंटर यही होगा। ये बात सबको क्लियर हो रही है? अब आई होप क्लियर होगी इंशाल्लाह, जब इतने डिटेल में समझा रहा हूं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? इस बात को यहाँ पे लिख देंगे द अबव सेंटर इज ऑल्सो द सेंटर ऑफ द रिक्वायर्ड सर्कल। कि भाई ये जो ऊपर वाला सेंटर आया, ये जो हमारा रिक्वायर्ड सर्कल है उसका सेंटर भी तो यही होगा। द अबव सेंटर इज ऑल्सो द सेंटर ऑफ द रिक्वायर्ड सर्कल। तो भाई इस बात को यहां पे लिख दिया कि अबव सेंटर जो आ रहा है, जो मेरा रिक्वायर्ड सर्कल है उसके सेंटर के मुताबिक होगा। अब क्या काम करेंगे? अब सिंपल तरीके से रेडियस को फाइंड कर लेंगे। सर क्या मतलब आपकी बात का? मेरा बेटा भाई हमने सर्कल का सेंटर निकाल लिया, अब जाहिर सी बात है मुझे इस आउटर सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो मैंने अगर इस सर्कल का सेंटर फाइंड कर लिया, अगर मैंने इस सर्कल का सेंटर फाइंड कर लिया, दोनों सर्कल का सेंटर चूंकि सेम है तो ये इस सर्कल का सेंटर भी यही होगा। और क्वेश्चन के अंदर मुझे एक पॉइंट भी तो गिवन था, तो जरा गौर करो, अगर मुझे सर्कल का सेंटर मिल गया और मुझे ये बात पता है कि सर्कल के ऊपर एक पॉइंट भी मौजूद है, तो सर्कल के सेंटर से लेके पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या होता है? रेडियस होता है। तो अगर मैं रेडियस की वैल्यू निकाल लूं डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हुए, तो फिर सेंटर भी आ जाएगा, रेडियस भी आ जाएगा। और जब कभी सेंटर भी हो हमारे हाथ में और रेडियस भी हो हमारे हाथ में, तो क्या करते हैं? कौन सी इक्वेशन ऑफ अ सर्कल के जरिए इक्वेशन निकालूंगा? स्टैंडर्ड या जर्नल? पीछे नहीं देखना, पीछे नहीं देखना, गौर से जवाब दो। क्या कहा मैंने कहा कि भाई जो इनर सर्कल है उसकी इक्वेशन के जरिए मैंने सेंटर ऑफ अ सर्कल को फाइंड कर लिया। जब कर लिया तो मुझे पॉइंट भी गिवन है, ये मुझे एक पॉइंट भी गिवन है कि सर्कल एक पॉइंट से पास कर रहा है। जब सर्कल एक पॉइंट से पास कर रहा है तो क्या काम करूंगा? जो सेंटर की वैल्यू आई और जिस पॉइंट से सर्कल पास कर रहा है वहां तक का डिस्टेंस निकाल लूंगा। और सेंटर से लेके कोने तक का डिस्टेंस ही क्या होता है? रेडियस होता है। और जब मेरे पास फाइनली रेडियस भी आ जाएगा और सेंटर निकाल चुका हूं, तो सेंटर और रेडियस जब हमारे हाथ में हो तो भाई इक्वेशन ऑफ अ सर्कल को फाइंड करना तो फिर बाएं हाथ का काम होता है। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल को यूज करूंगा और फाइनली मेरे सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। बताओ भाई क्लियर है नहीं क्लियर है? आई होप क्लियर होगा इंशाल्लाह तमाम बच्चों को। यानी कि क्या करेंगे भाई, अब रेडियस को फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे? सेंटर की वैल्यू आ गई और ये सर्कल एक पॉइंट से पास कर रहा है, तो इस बात को यहां पे लिखूंगा, नाउ फाइंडिंग द रेडियस, नाउ फाइंडिंग द रेडियस, नाउ फॉर रेडियस, नाउ फॉर द रेडियस। अब रेडियस को कैसे फाइंड करूंगा? भाई देखिए मेरे पास सेंटर ऑफ अ सर्कल का पॉइंट क्या आया? ये आया 2,3। मेरे पास सर्कल के सेंटर का पॉइंट क्या आ गया? 2,3। और ये सर्कल एक पॉइंट से पास कर रहा है जिसकी वैल्यू क्या गिवन है? -2, -4। पहले पॉइंट को क्या कहेंगे? x1, y1। दूसरे पॉइंट को कहेंगे x2, y2।
डिस्टेंस निकालना है तो भाई डिस्टेंस फॉर्मूले को यूज करेंगे, क्या होता है d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सिंपल तरीके से फॉर्मूले को यूज करेंगे, क्या हो जाएगा बेटा d का d एज इट इज, अंडर रूट का अंडर रूट एज इट इज। x2 की वैल्यू क्या आ रही है मेरा बेटा -2, माइनस का साइन, x1 की वैल्यू क्या आ रही है बेटा 2 का 2 होल स्क्वायर, बीच में साइन लगाएंगे प्लस का। y2 की वैल्यू क्या है बेटा, y2 की वैल्यू आ रही है माइनस का 4, माइनस का साइन, y1 की वैल्यू क्या आ रही है 3 का 3 होल स्क्वायर। तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी अंडर रूट -2 क्या होता है बेटा माइनस के 4 का होल स्क्वायर प्लस का साइन, -4 -3 क्या होता है बेटा, ये होता है माइनस के 7 का होल स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा, सिंपल तरीके से 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49। तो 16 प्लस 49 किसके बराबर होगा 16 प्लस 49, सिंपल तरीके से आ जाएगा 65। तो मेरे पास डिस्टेंस की वैल्यू क्या आ गई √65। और ये डिस्टेंस कौन सा है, सर्कल के सेंटर से लेके कोने तक का, सर्कल के सेंटर से लेके कोने तक का डिस्टेंस कौन सा होता है, रेडियस होता है। यानी कि मेरे पास इस सर्कल का रेडियस क्या आ गया 65 आ गया, इस सर्कल का रेडियस क्या आ गया 65 आ गया। और ये बात तो अब तमाम के तमाम स्टूडेंट्स को क्लियर होगी कि जब कभी सर्कल का सेंटर भी गिवन हो, सर्कल का रेडियस भी गिवन हो, तो इक्वेशन ऑफ अ सर्कल कैसे फाइंड करते हैं, बहुत ही आसान सा काम। इस बात को अब लिखेंगे यहां पे, नाउ फॉर द इक्वेशन, नाउ फॉर द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, नाउ फॉर द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। हमारे पास सर्कल का सेंटर क्या आया था, ये आया था 2,3। कैसे आया 2,3, कि हमने इनर सर्कल की इक्वेशन के जरिए सेंटर निकाल लिया था। क्या आया था सेंटर मेरे पास 2,3, और अभी अभी हम लोगों ने सर्कल का रेडियस भी निकाल लिया, ये क्या आया √65। हमेशा सर्कल के सेंटर को हम डिनोट करेंगे a, b से जनरल इक्वेशन के अंदर, और √65 रेडियस है। तो मेरे प्यारे बच्चों पीछे नहीं पेज पलटना, मुझे बताओ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है। सिंपल तरीके से x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। जिस बच्चे ने पीछे देखा इसका मतलब वो तैयारी नहीं कर रहा, रेडी लगाने का इरादा नहीं है, तो बेटा फिर प्रैक्टिस कर लो तरीके से बैठ के। क्या होती है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन के फॉर्मूले के अंदर हम सेंटर को डिनोट करते हैं a, b से, और रेडियस r का r एज इट इज। सिंपल तरीके से फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज उठा लेंगे और आंसर निकाल लेंगे। x का x एज इट इज, a की वैल्यू क्या होगी 2 उसका होल स्क्वायर प्लस का साइन, y की वैल्यू क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों, y की वैल्यू एज इट इज होगी माइनस का साइन, b की वैल्यू क्या होगी 3 उसका होल स्क्वायर, r स्क्वायर, r की वैल्यू क्या आ रही है √65 और बाहर स्क्वायर का स्क्वायर एज इट इज। तो x माइनस 2 के होल स्क्वायर का मतलब क्या है x स्क्वायर माइनस का 4x, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, y माइनस 3 के होल स्क्वायर का मतलब क्या है y स्क्वायर माइनस का 3 2 6y प्लस का 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। सिंपल तरीके से a माइनस b का होल स्क्वायर ओपन किया भाई, इसमें परेशान नहीं होना। स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 65। तमाम वैल्यूज को एक साइड पे शिफ्ट कर दो, क्या बन जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 6y प्लस 4 प्लस 9 किसके बराबर होता है, +4 + 4 9 और माइनस का 65 हो जाएगा, +4 + 9 माइनस का 65 इक्वल टू 0। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 6y, 4 + 9 आई गेस 13, और 13 माइनस 65 आई गेस माइनस का 52। क्या आंसर आ जाएगा माइनस का 52 इक्वल टू 0। तो फाइनली हमारी क्या आ जाएगी इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। मुझे बताओ बेटा इस क्वेश्चन में क्या इशू है, दोबारा सुन लो क्योंकि अगला क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा, पैम्पर नहीं करता। एक क्वेश्चन तरीके से अगर सॉल्व करवाया तो इसके पास पेपर के अंदर इस जैसा जो क्वेश्चन आया होगा वो आपको भी होमवर्क में देने वाला हूं। दोबारा सुन लो इस क्वेश्चन की लॉजिक क्या है, कैसे मैंने पिक करा है। क्वेश्चन टाइप नंबर 3 का है, आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 10, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन। भाई देखो क्वेश्चन के अंदर आपसे सर्कल की इक्वेशन मांगी हुई है जो कि अब तक के तमाम क्वेश्चन में मांगी हुई है पहले नंबर के ऊपर। दूसरे नंबर के ऊपर आपको इस क्वेश्चन के अंदर कहा जा रहा है कि आपको एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है जिसका सेंटर सेम है एक और सर्कल की इक्वेशन से, और आपको उस सर्कल की इक्वेशन गिवन है आसान भाषा के अंदर, आसान शब्दों के अंदर, कि आपको दो सर्कल गिवन है, एक सर्कल की आपको इक्वेशन फाइंड करनी है और एक सर्कल की इक्वेशन आपको गिवन है पहले नंबर के ऊपर। दूसरे नंबर के ऊपर मेरे प्यारे बच्चों आपको कहा जा रहा है कि जो आपका जिस सर्कल की आपको इक्वेशन फाइंड करनी है वो एक पॉइंट से भी पास कर रहा है। तो आप किस पैटर्न के ऊपर, किस लॉजिक पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो। भाई मैंने आपसे कहा सबसे पहला काम सेंटर ऑफ अ सर्कल फाइंड कर लेते हैं। कैसे फाइंड करोगे, आपको जो एक सर्कल की इक्वेशन गिवन है
उसका सेंटर निकालोगे। और सेंटर कैसे निकालोगे वो मैं इस लेक्चर के स्टार्ट में आपको भी समझा चुका हूं। आपने सिंपल तरीके से सेंटर निकाल लिया। जब सेंटर आ गया तो आपको ये बात पता है, चूंकि दोनों सर्कल्स का सेंटर सेम है, जाहिर सी बात है सेंटर की वैल्यू आउटर सर्कल के लिए भी होगी, इनर सर्कल के लिए भी होगी। अब आपको क्या करना है, आपको जिस सर्कल की इक्वेशन निकालनी है उस सर्कल के ऊपर एक पॉइंट भी लाई कर रहा है, तो आपने सिंपल तरीके से क्या करा, आपने उस सर्कल के सेंटर से लेकर कोने तक का डिस्टेंस फाइंड कर लिया। और कैसे फाइंड करा, बहुत ही आसान तरीका, आपने सिंपल तरीके से डिस्टेंस फार्मूला यूज करा। और डिस्टेंस फार्मूला यूज करके आपने क्या काम करा, ओपन भी कर देता हूं। डिस्टेंस फार्मूला यूज करके आपने सिंपल तरीके से उसका डिस्टेंस निकाल लिया, जो कि जाहिर सी बात होगा सेंटर से लेके कोने तक का डिस्टेंस रेडियस होता है, तो आपको रेडियस का पॉइंट भी आ गया। और जब कभी सर्कल के अंदर हमारे पास सेंटर भी आ जाए और रेडियस भी आ जाए तो हम कौन सी इक्वेशन यूज करते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल यूज करते हैं। तो हमने वो यूज करा, हमारा फाइनली आंसर आ गया। यहाँ पे क्वेश्चन एंड होता है। आई होप तमाम के तमाम स्टूडेंट्स को क्वेश्चन डिटेल में समझ आया होगा। अब जो आपके सामने मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, मेरी तरफ से आपके लिए एक तोहफा होगा, होमवर्क होगा। ये क्वेश्चन पास्ट पेपर में बेतहाशा आया हुआ है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपकी बुक के क्वेश्चन नंबर 10 जैसा है, इसलिए मेरी तरफ से आपको इनाम के तौर पे दिया जा रहा है। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल व्हिच इज कॉन्सेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या होता है कि दोनों सर्कल्स का सेंटर सेम है, यानी कि आपके पास एक ये सेंटर पॉइंट है, इसके ऊपर एक सर्कल मौजूद है और फिर इसके ऊपर एक और सर्कल मौजूद है। आपसे कहा जा रहा है कि भाई जो इनर सर्कल है उसकी इक्वेशन दे दी उसने, क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 12y प्लस का 15 इक्वल टू 0। और कह रहे हैं कि ये जो सर्कल है, अच्छा ये जो जिस सर्कल की आपको इक्वेशन निकालनी है, एक पॉइंट से भी पास कर रहे हैं और उस पॉइंट की वैल्यू क्या है 5,4। सिंपल तरीके से किस पैटर्न के ऊपर निकालेंगे, पहले जो आपको सर्कल की इक्वेशन गिवन है उससे सेंटर निकाल लेंगे, फिर सेंटर से लेकर कोने तक का डिस्टेंस से रेडियस निकाल लेंगे, और फिर फाइनली अपने स्टैंडर्ड इक्वेशन में सर्कल में पुट करके इस सर्कल की इक्वेशन को फाइंड कर लेंगे। बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन है, इसलिए मेरी तरफ से आपको एक तोहफा है। हम चलते हैं अपने एक और क्वेश्चन की जानिब और फिर चेक करते हैं वो क्वेश्चन कैसा है और कैसा नहीं है। अच्छा तो बेटा आपके सामने जो क्वेश्चन आ रहा है ये आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 20 है और हमारी लेक्चर सीरीज का क्वेश्चन नंबर 15 आ रहा है। क्या क्वेश्चन आ रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल दैट इज कॉन्सेंट्रिक विद अ सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 10y प्लस 33 इक्वल टू 0 एंड टचिंग द लाइन y इज इक्वल टू 0। हो सकता है आप में से कोई बच्चा सोच रहा हो, सर अभी तो आपने इन जैसे 2 क्वेश्चंस करवा दिए, अब तो ये क्वेश्चन भी फिर होमवर्क में आपको देना चाहिए था। अगर बेटा ये बिल्कुल उस जैसा क्वेश्चन होता मैं लाजमी होमवर्क में देता, मगर चूंकि ये आपके लास्ट क्वेश्चन जैसा नहीं है इसलिए मैं इसको होमवर्क में नहीं दे रहा बल्कि खुद से सॉल्व करवा रहा हूँ। कैसे खुद से सॉल्व करवा रहा हूँ आइए आपको बता देता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, आइए पहले इसको पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बात हो रही है, क्या डिफिकल्टी लेवल है इसके अंदर। आपको जो है ना क्या है कहा जा रहा है, आपको कोई पॉइंट नहीं गिवन है बल्कि यहाँ पे कंडीशन डिफरेंट गिवन है। अच्छा मैंने इसको एनालाइज कैसे करा है, टाइप नंबर 3 का क्वेश्चन है भाई, सिंपल तरीके से किया। देखो क्वेश्चन मुझसे कह रहा है कि ये जो पर्टिकुलर सर्कल है ना ये एक लाइन पे टच कर रहा है और प्लस 2 सर्कल हैं क्योंकि एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। अच्छा भाई बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, अभी क्वेश्चन को बहुत तरीके समझने वाले हैं। क्या कह रहे हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, यानी कि आपको एक सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है विच इज कॉन्सेंट्रिक विद द सर्कल। आपको एक सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि एक और सर्कल के कॉन्सेंट्रिक है। सही है भाई, यानी कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भाई आपका जो सर्कल है ना, आपका जो सर्कल है वो एक और सर्कल के कॉन्सेंट्रिक है जिसकी इक्वेशन ही है, यानी कि अगेन आपको इनर सर्कल की इक्वेशन दी हुई है और एक कंडीशन दे रहा है। ये कंडीशन बहुत मजे की है जिसकी वजह से एग्जामिनर हर साल तकरीबन इस क्वेश्चन को डाल देता है एग्जाम पेपर में, क्योंकि इस क्वेश्चन की कंडीशन बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारी है। क्या कह रहा है, एंड टचिंग द लाइन एट y इज इक्वल टू 0। कह रहा है ये लाइन टच कर रही है y इज इक्वल टू 0 के ऊपर। अब बच्चा परेशान हो जाता है, सर सर्कल का टॉपिक था, लाइन की बात कर दी और लाइन भी कौन सी दे दी, y इज इक्वल टू 0 की, कैसे पता चलेगा सर कौन सी लाइन है। अरे अल्लाह के बंदो थोड़ा सा दिमाग यूज करो, थोड़ा सा अपने भेजा यूज करो। मुझे एक बात बताओ, y इज इक्वल टू 0 x और y पे कहाँ होता है। अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा भी भेजा और तुम लोग मुझसे पढ़ते हो तो आई गेस इंशाल्लाह होगा। आपके पास दुनिया में 2 एक्सिस होते हैं नॉर्मली, अगर मैं 2D प्लेन की बात कर रहा हूँ, मुझे भी पता है 3D प्लेन होता है, एक्स और वाई प्लेन होता है। अब दुनिया के अंदर मुझे बात बताओ y की वैल्यू 0 कहां पर होती है। जाहिर सी बात है एक्स एक्सिस वो एक लाइन होती है जहां पे हमेशा y की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो बेसिकली एग्जामिनर हिडन वर्ड्स में तुम्हें ये बात कह रहा है कि सर्कल तुम्हारा एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। अब सोचो एग्जामिनर ने किस
मंतक और किस लॉजिक के ऊपर ये क्वेश्चन माशाल्लाह से बनाया हुआ है कि उसने इतनी खूबसूरत अंदाज में अपनी बात को बयान करा है। मैं दोबारा सुनो मैंने क्या बात कही। मैंने कहा कि इस क्वेश्चन की खास बात क्या है, क्वेश्चन बिल्कुल आधे से ज्यादा क्वेश्चन बिल्कुल पिछला जैसा है कि भाई आपको एक सर्कल की इक्वेशन दे दी, दूसरे सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है और दोनों का सेंटर सेम है, मगर कंडीशन क्या दे रहा है यहाँ पे पॉइंट नहीं दे रहा, बल्कि कह रहे कि तुम्हारा जो सर्कल है ना वो एक ऐसी लाइन को टच कर रहा है, वो एक ऐसी लाइन को टच कर रहा है जहां पे हमेशा y की वैल्यू 0 होती है, और दुनिया में खाली एक ही लाइन है जहां पे हमेशा y की वैल्यू 0 होती है, जो कि x एक्सिस की लाइन होती है। यानी कि इन अदर वर्ड्स तुमसे तुम्हारा एग्जामिनर कह रहा है कि भैया तुम्हारा जो सर्कल है ना ये x एक्सिस को टच कर रहा है। तो देखो ये है एग्जामिनर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, तभी ये क्वेश्चन इतने मजे का है। क्लियर है यहां तक की बात? अभी इस बात को छोड़ दो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, अभी खाली क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट लो। क्या तमाम बच्चों को क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर है? आई होप इंशाल्लाह क्लियर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की जाने। कैसे सॉल्व करूंगा भाई? देखो बहुत ही आसान सा तरीका। सबसे पहला काम लिखूंगा वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। ऐसे ही है ना भाई, यही काम करना है, वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। और ये बात मैं अब तमाम स्टूडेंट्स को बता चुका हूं कि भाई देखो आपको कभी भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल वाले क्वेश्चंस गिवन हो, यानी कि एक सर्कल की इक्वेशन गिवन हो, दूसरे सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी हो, सबसे पहला काम सेंटर फाइंड करने का अपने जहन में बिठा लो। कभी भी एक सर्कल की इक्वेशन गिवन हो, दूसरे सर्कल की इक्वेशन निकालनी हो, तो भाई हमेशा चाहे कोई भी कंडीशन गिवन हो, हमेशा पहला काम क्या करो, सेंटर की वैल्यू फाइंड कर लो। कैसे फाइंड करो? दूसरे सर्कल की इक्वेशन से। तो आपको क्वेश्चन के अंदर एक और सर्कल की इक्वेशन जो गिवन है उसके जरिए सेंटर फाइंड कर लेते हैं। क्या गिवन है भाई? वो गिवन है मुझे एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 10y प्लस का 33 इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करवा दूंगा किसके साथ? दूसरे जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल के साथ, ताकि सेंटर आ सके। बेटा देखो 5 नंबर के लिए सॉल्व करें तो यहाँ पे ट्रिक अल्लाह के वास्ते यूज मत करना। मैंने जो ट्रिक सिखाता हूँ आपको एमसीक्यूज वगैरह के लिए सिखाता हूँ, क्योंकि एप्टीट्यूड भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाता हूँ डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के अंदर जगहों के ऊपर, तो भाई ट्रिक्स हमेशा एमसीक्यूज के लिए सिखाता हूँ मैं। तो भाई इसको कंपेयर करवा दूंगा किसके साथ? जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल के साथ, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस का c इक्वल टू 0। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा भैया? 6x, इसको इससे कंपेयर करवाएंगे, इसको इससे कंपेयर करवाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा? ये 2g इक्वल टू 6 बन जाएगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा? 2f इक्वल टू माइनस का 10, g की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3, f की वैल्यू क्या आ जाएगी? सिंपल तरीके से माइनस का 5। तो क्या हो जाएगा? g कॉमा f की वैल्यू ये हो जाएगी 3 कॉमा माइनस का f। क्या हो जाएगी भाई? 3 कॉमा माइनस का f। मगर हमें पता है सर्कल का सेंटर क्या होता है? माइनस जी कॉमा माइनस एफ। तो साइन क्या हो जाएंगे? कन्वर्ट हो जाएंगे। तो क्या वैल्यू आ जाएगी सर्कल के सेंटर की? -3,5। अच्छा मुझे एक बात बताओ, चलो पहले मैं लिख लेता हूँ, पहले मैं इस बात को लिख लेते हैं यहाँ पे कि भाई सर्कल के सेंटर की वैल्यू क्या आ गई। क्या लिखूंगा यहाँ पे? हेंस दिस सेंटर इज ऑल्सो द सेंटर ऑफ अ रिक्वायर्ड, या लिख लो भाई सिंस बोथ दी सर्कल्स आर दी कॉन्सेंट्रिक, सो दिस सेंटर इज ऑल्सो द सेंटर ऑफ आर रिक्वायर्ड इक्वेशन। दिस सेंटर इज ऑल्सो द सेंटर ऑफ आर रिक्वायर्ड सर्कल। अब यहां तक तो काम बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन जैसा था। अब अगर आप याद करें जो लास्ट के भी 2 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व करे, आई होप तमाम बच्चे जो होमवर्क वाला क्वेश्चन है वो सॉल्व करके आ चुके होंगे। अच्छा अब इस क्वेश्चन के अंदर हम अब और रेडियस का पॉइंट कैसे निकालें? अब जहन में बात आती है सर वहां पे तो हमें सर्कल के ऊपर एक पॉइंट गिवन होता था, तो सेंटर से लेके कोने तक का डिस्टेंस निकाल लेते थे, तो वहां पे तो सर हम इस तरीके से रेडियस निकालते थे। सर अब यहाँ पे क्या करें? यहाँ पे तो कंडीशन ही डिफरेंट गिवन है। हो सकता है तमाम जो अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स होंगे और जो दूसरे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स होंगे, भाई मेरी क्लास में तमाम स्टूडेंट्स बराबर हैं, मैं इस लेवल पे पढ़ाता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जो एक नॉर्मल बच्चा होता है जिसको अपनी फिजिकल क्लासेस में भी समझ नहीं आता ना, उसको भी यहाँ पे इंशाल्लाह समझ में आता है। तो भाई अब हो सकता है तमाम बच्चों के जहन में बात आ रही हो, सर ये वाला काम तो बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन जैसा था, मगर अब रेडियस की कंडीशन कैसे निकालें, किस तरीके से निकालें? तो मेरे बच्चों बिल्कुल घबराना नहीं है, क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ने जो यहाँ पे बात लिखी हुई है ना, एंड टचिंग द लाइन एट y इज इक्वल टू 0, यहाँ पे सब कॉन्सेप्ट गिवन है। भाई पहली मैंने ये बात सिखा दी, ये y इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि तुम्हारा सर्कल
सर्कल टच कर रहा है एक्स एक्सिस के ऊपर। ये बात एग्जामिनर अपने सीधे मुंह से नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर सीधे मुंह से कर देगा तो जिस बच्चे ने पढ़ाई नहीं करी, निकम्मा बच्चा है, निकट्टू बच्चा है, वो भी समझ जाएगा, और एग्जामिनर ये नहीं चाहता। एग्जामिनर चाहता है जो पढ़ने वाला बच्चा खाली वही पिक करे इस बात को। तो उसने घुमा के यहाँ पे बात लिखी हुई कि टचिंग द लाइन एट y इज इक्वल टू 0, यानी कि एक्स एक्सिस के ऊपर तुम्हारा सर्कल टच कर रहा है। अब कहने का मकसद क्या है कि यहां से मेरी एक और कंडीशन बनेगी, यानी कि जो हम रेडियस का पॉइंट पिछले क्वेश्चन में निकालते रहे डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके, यहां पे एक और तरीके से निकालेंगे। सर किस तरीके से निकालेंगे, क्यों घुमा रहे, बता क्यों नहीं रहे? क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम्हारे जहन में वो बात टच कर जाए। सर्कल कहां पे टच कर रहा है? एक्स एक्सिस के ऊपर। क्या मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट नहीं दिया था, जब कभी सर्कल एक्स एक्सिस के ऊपर टच करेगा तो रेडियस की वैल्यू क्या होगी? हमेशा नेगेटिव का एफ। तो भाई ये बात बहुत कॉमन सी है कि जब तुम्हारा सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो रेडियस की कंडीशन तुम्हें ऑब्वियस होनी चाहिए क्या होगी। मुझे नहीं पता कितने बच्चों ने पिक करा, बट आई होप, या मुझे लगता है कि अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह मेरे तमाम स्टूडेंट्स ने पिक किया होगा, और जिसने नहीं पिक किया इसका मतलब वो पढ़ाई नहीं कर रहा। मैंने क्या कहा कि भाई देखो, जब कभी सर्कल एक्स एक्सिस के ऊपर टच करता है, जो कि एग्जामिनर ने यहां पे हिडन वर्ड्स में कहा हुआ है कि तुम्हारा सर्कल टच कर रहा है एक ऐसी लाइन को जो कि y इज इक्वल टू 0 के ऊपर ड्रॉ है, और y इज इक्वल टू 0 वाली लाइन हमेशा एक्स एक्सिस की होती है। यानी कि इन अदर वर्ड एग्जामिनर कह रहा है कि तुम्हारा सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, यानी कि इन अदर वर्ड एग्जामिनर तुमसे कह रहा है कि तुम्हारा सर्कल के अंदर जो इस रेडियस की वैल्यू होगी वो नेगेटिव का एफ होगी। ये बात एग्जामिनर सीधे मुंह नहीं कर सकता, उसने तभी घुमा के बात करी। उसने कहा कि सर्कल टच कर रहा है एक्स एक्सिस के ऊपर, इसका मतलब रेडियस का पॉइंट क्या होगा, रेडियस की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव का एफ। अब जरा मुझे एक बात बताओ, तो यानी कि मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं? हेंस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इस बात को पहले यहां पे डिफाइन कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, सर्कल टचेस द लाइन। भाई ये वर्डिंग्स लिखना बहुत जरूरी होते हैं, पहले ही बता चुका हूं, इसके मार्क्स होते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, सर्कल टचेस द लाइन y इज इक्वल टू 0, मीन्स सर्कल टचेस एक्स एक्सिस, सर्कल टचेस एक्स एक्सिस। देखो एग्जामिनर को ये वर्डिंग लिखना बहुत जरूरी होती है, इसके नंबर होते हैं, पहले बता रहा हूं। मैंने बहुत सिंपल सी बात लिखी, क्या बात लिखी है कि भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो बात मैंने ये आपको एक्सप्लेन करी ना, उसी बात को वर्डिंग में लिखा है, और बिल्कुल बुनियादी बेसिक इंग्लिश है। पता नहीं बच्चा क्यों इंग्लिश में घबराता है। अबे भाई इंग्लिश से कोई फर्क नहीं पड़ता, बेसिक इंग्लिश लिखी है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सर्कल टचेस द लाइन हैविंग y इज इक्वल टू 0, मीन सर्कल टचेस एक्स एक्सिस। और फिर यहां पे मैं लिख दूंगा उसका सिंपल मतलब क्या है कि रेडियस की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव एफ। अब आपके जहन में आ रहा होगा सर नेगेटिव एफ कैसे लेंगे, तो जरा गौर से यहां पे देखो, क्या सेंटर की वैल्यू फाइंड कर चुके हो? बिल्कुल कर चुके हैं। क्या वैल्यू आ रही है तुम्हारे सेंटर की? अगर यहीं पे लिख दूं मैं -g, माइनस एफ की वैल्यू क्या आई? -3,5। ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है सर। तो मुझे एक बात बताओ, -g, f तुम्हारा क्या है? सेंटर। इस सेंटर के अंदर तुमने -g भी फाइंड कर लिया, -f भी फाइंड कर लिया, और कंबाइन हो गया क्या बन गया? सेंटर। तो अगर तुम्हारे रेडियस की वैल्यू सिर्फ -f आ रही है, तो मैं तुमसे पूछूं भाई -f की यहां पे वैल्यू क्या है? माइनस के f की वैल्यू तुम्हारी क्या होगी? 5 होगी। क्या कहा मैंने? तुम्हारा सर्कल जब एक्स एक्सिस पर टच करता है तो रेडियस की वैल्यू क्या होगी? माइनस का एफ। और तुम माइनस के एफ की वैल्यू फाइंड कर चुके हो। जब तुमने सेंटर ऑफ अ सर्कल निकाला तो इन अदर वर्ड्स तुमने -g भी फाइंड करा, यानी कि -f भी फाइंड करा। -g और -f का मतलब सेंटर ऑफ अ सर्कल है। तो अगर मैं तुमसे कहता हूं कि तुम्हारा रेडियस सिर्फ माइनस का f है, इसका मतलब क्या होगा? इनडायरेक्टली, यानी कि मतलब ये कि तुम्हारे रेडियस की आंसर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। हो सकता है किसी के जहन में आ रहा हो, सर ये नेगेटिव का 5 क्यों नहीं आ रहा? अल्लाह के बंदो, रेडियस की वैल्यू क्या है? नेगेटिव का f। तो नेगेटिव के f की वैल्यू पॉजिटिव का 5 है, तो नेगेटिव के f की जगह पे क्या लिख दूंगा? प्रॉपर पॉजिटिव 5 लिख दूंगा। अब तुम्हारा सिंपल तरीके से रेडियस भी आ गया, सेंटर भी आ गया, तो भाई किस बात का इंतजार है? सिंपल तरीके से क्या करेंगे? इक्वेशन ऑफ अ सर्कल को फाइंड कर लेंगे। नाउ फॉर इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, अब सिंपल तरीके से इक्वेशन ऑफ अ सर्कल को फाइंड कर लेंगे और क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। फॉर इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, नाउ फॉर द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, तो भाई हमारे पास सेंटर का पॉइंट क्या आ रहा है मेरा बेटा? -g, -f, यानी कि सेंटर की वैल्यू क्या आ रही है हमारी? ये आ रही है -3,5, और रेडियस की वैल्यू क्या आ रही है? 5। चूंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन को यूज करना है, स्टैंडर्ड इक्वेशन के अंदर हम सेंटर को a, b से डिनोट करते हैं, और स्टैंडर्ड इक्वेशन की वैल्यू क्या होती है? फॉर्मूला क्या होता है? x - a का स्क्वायर प्लस y - b का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। x का x एज इट इज माइनस का साइन। बेटा मेरे बच्चों a की वैल्यू क्या है आपके पास? -3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 3 का होल स्क्वायर,
प्लस का साइन फिर क्या है y माइनस बी, b की वैल्यू क्या है 5, तो 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, r की वैल्यू क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 2 6x प्लस का 9, फिर क्या बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस का 5 2 10y प्लस का 25 प्लस का 25 से 25 कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनल आपका इक्वेशन क्या आ रही होगी, आ रही होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 10y और प्लस का 9 इक्वल टू 0। तो आपकी फाइनल इक्वेशन क्या आ रही होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 10y प्लस का 9। सिंपल तरीके से बेसिक मैथ्स को अप्लाई करते हुए इक्वेशन फाइंड कर ली। तो मेरा बेटा यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। मुझे बताओ इस क्वेश्चन को मसला सिंपल तरीके से बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करा है। इस क्वेश्चन में खाली कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट क्या था कि यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपको जो सर्कल है वो एक ऐसी लाइन को टच कर रहा है जो कि y इज इक्वल टू 0 के ऊपर। इट सिंपली मीन कि आपका सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। इन अदर वर्ड्स जब आपका सर्कल एक्स एक्सिस को टच करता है तो आपकी रेडियस की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव का एफ। और चूंकि हमने माइनस जी को माइनस एफ की वैल्यू फाइंड करी हुई थी तो नेगेटिव एफ की वैल्यू देखो, एफ की वैल्यू -5 है, नेगेटिव एफ की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव का 5। तो सिंपल तरीके से रेडियस के पॉइंट के अंदर आप उसकी रेडियस की वैल्यू रख दोगे और जब आपके पास सेंटर भी आ जाए और रेडियस भी आ जाए तो फिर किस बात का है इंतजार, सिंपल तरीके से निकाल लेंगे अपना सेंटर का इक्वेशन। क्लियर है प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमारे ये एक्सरसाइज तकरीबन कंप्लीट हो गई। लास्ट के अंदर मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा आपको, तो आइए जरा हम जल्दी से उन बातों की तरफ चलते हैं। अच्छा तो बेटा इस एक्सरसाइज के अब 2 क्वेश्चन रहते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 11। उन क्वेश्चंस के ऊपर जाने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूँ, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। अगर आपको ये पॉइंट समझ में आएगा तो क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 11 चुटकी बजाते हुए सॉल्व कर लोगे। एक बात आपने हमेशा याद रखनी है, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 11 जो बेसिकली एमसीक्यूज के अंदर बहुत ज्यादा आता है, एप्टीट्यूड साइड में भी एमसीक्यूज पे आता है और सिंपल इंटरमीडिएट साइड के ऊपर भी। आपसे कहा जाएगा कि भाई बताओ, आपको एक पॉइंट दे दिया जाएगा, आपको सर्कल की इक्वेशन दी जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक सर्कल की इक्वेशन लिखता हूँ। अभी आपको ये बात समझने की जरूरत नहीं है, पहले मेरी बात सुने मैं क्या कह रहा हूँ। आपको अगर मैं एक सर्कल की इक्वेशन दे दूं एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 17x माइनस का 92y प्लस का 36 इक्वल टू 0। मैंने आपको क्या करा, मैंने आपको एक सर्कल की इक्वेशन दे दी और मैं आपसे कहता हूं कि भाई बताओ ये 2,3 का जो पॉइंट है सर्कल के ऊपर लाई करता है नहीं करता। मैंने आपसे एक क्वेश्चन आपको क्या दे रहा हूं कि भाई मैंने आपको एक इक्वेशन ऑफ अ सर्कल दे दी और आपसे कहता हूं कि भाई बताओ ये जो पॉइंट है, और पॉइंट की वैल्यू भी दे दी। यानी कि क्वेश्चन के अंदर मैं आपको एक इक्वेशन ऑफ अ सर्कल भी दे रहा हूं और एक पॉइंट भी दे देता हूं x, y का, और आपसे पूछता हूं कि बताओ आया ये पॉइंट इस सर्कल के ऊपर लाई करता है नहीं करता। ये बहुत मशहूर क्वेश्चन है, पहले बता रहा हूं, तो इसको समझ लीजिए कैसे सॉल्व करते हैं। आपने अपने जहन में 3 बातें रखनी है। अगर आपकी वैल्यू, अगर आप इस पॉइंट को, आपको एक पॉइंट गिवन है, इसका मतलब क्या है, एक्स और वाई की वैल्यू है, तो अगर आप इस पॉइंट की वैल्यूज को इस इक्वेशन में आने वाले तमाम एक्स और वाई में पुट करते हैं, एक्स और वाई में पुट करने के ऊपर, यानी कि 2,3 जहां जहां आ रहा है, 2 का मतलब क्या, एक्स की वैल्यू, 3 का मतलब क्या, वाई की वैल्यू, तो इस इक्वेशन में जहां जहां एक्स आ रहे हैं वहां 2 पुट कर दीजिए और जहां जहां वाई आ रहे हैं वहां 3 पुट कर दीजिए और सॉल्व करिए। सॉल्व करने के ऊपर अगर तो आपका आंसर 0 आ जाता है, इसका मतलब क्या होगा कि आपका पॉइंट सर्कल के ऊपर एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब क्या होगा, जो आपको पॉइंट गिवन था ये सर्कल के ऊपर एग्जिस्ट करता है। तभी हमने आज तक जितने भी क्वेश्चन करे सर्कल के अंदर, उसके ऊपर हमने इस बात को एज्यूम करके चलते थे, इफ पॉइंट दिस 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 सर्कल पे लाई कर रहा है। जनरल इक्वेशन में जितने भी हम क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें यही काम तो कर रहे थे कि हमें 3 पॉइंट्स गिवन थे सर्कल के ऊपर, क्या करते थे अपनी इक्वेशन बनाने के लिए, इफ दिस पॉइंट लाइज ऑन अ सर्कल, तो हम उसको 0 के बराबर लेते थे और उन पॉइंट्स को एक्स और वाई में पुट करके जी और एफ की इक्वेशन बना रहे थे। तो बेटा वो जो काम कर रहे थे ना वो सेम यही काम है। मैंने आपसे क्या कहा, किसी भी बच्चे को डिफिकल्टी हो रही है समझने में, दोबारा सुन लीजिए, क्योंकि ये एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई देखो मैं बखील नहीं हूं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह इंटरमीडिएट की मैथ्स भी ऐसे पढ़ाता हूं कि मेरे स्टूडेंट को एप्टीट्यूड के लिए किसी कोचिंग जाने की 50,000 रुपए भरने की जरूरत ना पड़े। तो मैं इंटरमीडिएट में भी तुम्हारे एमसीक्यू से कॉन्सेप्ट बना रहा होता हूं। मैंने तुमसे क्या बात करी, मैंने तुमसे कहा कि भाई कभी भी तुम्हें क्वेश्चन दे दिया जाए, एक इक्वेशन ऑफ अ सर्कल दे दी जाए और तुम्हें एक पॉइंट दे दिया जाए और कहा जाए बताओ ये जो पॉइंट है ये सर्कल पे लाई कर रहा है, सर्कल के अंदर लाई कर रहा है, यानी कि इधर कहीं लाई कर रहा है सर्कल के अंदर, या सर्कल के बाहर लाई कर रहा है, तो कैसे पिक करोगे इस बात को। अगर तुम इस पॉइंट को, यानी कि पॉइंट का मतलब क्या, एक्स और वाई की वैल्यू, तो उस इक्वेशन में जितने एक्स आ रहे हैं उसके अंदर उस पॉइंट की वैल्यू डाल दो, जितने वाई आ रहे हैं उसके अंदर वाई की वैल्यू डाल दो, और अगर तुम्हारा आंसर इक्वेशन को सॉल्व करने के ऊपर 0 आ जाए तो इसका मतलब क्या है, तुम्हारा पॉइंट सर्कल के ऊपर है। और अगर 0 से कोई बड़ा नंबर आ जाए, कोई पॉजिटिव का बड़ा नंबर आ जाए, तो इसका मतलब क्या होगा, वो जो पॉइंट है ना वो सर्कल के बाहर कहीं एग्जिस्ट कर रहा है। और अगर 0 से कोई छोटा नंबर आ जाए, इसका मतलब क्या होगा, वो जो पॉइंट है वो सर्कल के इनसाइड लाई कर रहा है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर जो आपकी बुक का 9 और क्वेश्चन नंबर 11 है, वो सेम यही क्वेश्चन है कि आपसे पूछा जा रहा होगा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 11 ये नहीं है, क्वेश्चन नंबर 9,
क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आपसे यही पूछा जा रहा है कि भाई बताओ ये जो पॉइंट है लाई आउटसाइड कर रहा है या इनसाइड कर रहा है। आपको पॉइंट की वैल्यू गिवन है, आपको इक्वेशन में सर्कल गिवन है, 5 आपको गिवन है x की वैल्यू, दूसरी वैल्यू गिवन है y यानी कि y की वैल्यू यानी कि -7.5। तो जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ 5 पुट कर दो, जहाँ जहाँ y आ रहा है -7.5 पुट कर दो, 44 को इस तरफ शिफ्ट कर दोगे। तो अगर तो आपका आंसर 0 से बड़ा आ जाएगा तो इसका मतलब क्या है, आपका ये पॉइंट सर्कल के बाहर लाई कर रहा है। अगर 0 से छोटा आ जाएगा तो उसका मतलब क्या, इनसाइड सर्कल लाई कर रहा है। और अगर एग्जैक्टली 0 आ जाएगा भी आप इक्वेशन सॉल्व करने के ऊपर, इसका मतलब क्या होगा कि सिंपल तरीके से एग्जैक्टली 0 का मतलब है पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 तो सिंपल सा क्वेश्चन, उसमें कोई इतना इशू नहीं है, वो नॉर्मली बिल्कुल ही बच्चों वाला क्वेश्चन है, उसमें से खाली आपने एडिंग करवानी होगी दोनों इक्वेशंस की। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट होती है। ये एक लास्ट टॉपिक था, मैंने आपको पढ़ाया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था कि कभी भी अगर आपको सर्कल की इक्वेशन दे दी जाए और आपसे कहा जाए कि बताओ एक पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई करेगा, अंदर लाई करेगा, ये एग्जैक्टली सर्कल के ऊपर लाई करेगा, कैसे फाइंड करेंगे उसकी टेक्निक भी बता दी और फिर एक आध क्वेश्चन भी आपको बता दिया किस तरीके से सॉल्व हो रहा होगा। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों में एक्सरसाइज 7.1 को एंड करते हैं। चैप्टर नंबर 7 हमारा अपने मंतकी अंजाम को पहुंचता है। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट कि नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 8 के ऊपर जाएं या फिर चैप्टर नंबर 1 के ऊपर जाएं, मैं इसको लाजमी देखूंगा। बट कहने का मकसद क्या है कि यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 7 फाइनली अपने मंतकी अंजाम को पहुंचता है। आई होप आपको चैप्टर नंबर 7 पूरा समझ में आया होगा। एक्सरसाइज 7.1 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, आपको पूरी क्लियर हुई होगी। तो यहाँ पे इसको एंड करते हैं। कोई भी इशू हो, कोई भी मसला हो, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, किस तरीके से मैं मजीद इसको बेहतर बनाऊँ, किस तरीके से मैं इसको और अच्छा करूँ इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।